Hello everyone, I am CA Jagrit Jain and welcome back to my YouTube channel Study with CA Jagrit। अगर आप किसी सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं या कर दी है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको आपकी सेल्फ स्टडी में फॉलो करनी है और कुछ ऐसे मिस्टेक जो आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे नहीं करनी है। रियली फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है आपकी सेल्फ स्टडी को बूस्ट कर देगी। नंबर 1 थिंग जो आपको सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने से पहले करनी है वो है रिसर्च ऑफ सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट की आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने वाले हो उसकी रिसर्च कीजिए। एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने चैप्टर कवर है, हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है, हर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक पर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक पर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से एमसीक्यूज ज़्यादा बन सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के बाद ही आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। सेकेंड थिंग तो आपको करनी ही है, फिक्स टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी। कोचिंग का तो टाइम फिक्स होता है, 7 to 10 हमको कोचिंग जानी है, उसी सब्जेक्ट को स्टडी करना है। लेकिन सेल्फ स्टडी का क्या? तो जिस भी सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करो। अगर उस सब्जेक्ट की क्लासेस होती है तो देखो टीचर कितने टाइम में उस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर उसी सब्जेक्ट को 30 दिन में 3 घंटे की रेगुलर क्लासेस में खत्म कर देता है। तो आप क्या करो, 1.5 टाइम्स का टारगेट रखो, यानी कि 45 डेज का टारगेट रखो कि 45 डेज में आपको ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही यही है कि कोई डेडलाइन नहीं होती, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड थिंग जो आपको स्टडी स्टार्ट करने से पहले करनी है, फिक्स यूर स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में क्या होना चाहिए? एक फुल कॉन्सेप्ट बुक होनी चाहिए जिसमें आपके सिलेबस से रिलेटेड हर चीज होनी चाहिए। सेकंड, एक समरी बुक, या तो आप किसी टीचर की ले लो या फिर आप खुद से बनाओ। अगर खुद से बनाते आपके पास टाइम है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और अगर आप सीए स्टूडेंट है तो फॉलो अपना रामबाण, अपना सीए स्टडी मटेरियल और उससे ही समरी नोट्स बनाओ। ट्राई करो एक ही स्टडी मटेरियल को रीड करो, क्योंकि 3 स्टडी मटेरियल को एक बार रीड करने से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक स्टडी मटेरियल को 3 बार रीड कर लो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा स्टडी मटेरियल यूज करोगे माइंड में उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी आ ही नहीं पाएगी। अब स्टडी मटेरियल डिसाइड कैसे करोगे? तो यार गूगल पे सर्च करो, सीनियर से पूछो या यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब इज़ द बेस्ट रिसोर्स जहाँ पर आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेगा, आपको उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही पता चल जाएंगे। तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लो यार किस स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है और फिर उसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक बार सेलेक्ट करने के बाद जिस भी टीचर का आपने फॉलो किया उस पर आपको 100% बिलीव रखना है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना कि जब हम हमारे फ्रेंड्स के नोट्स देखते हैं ना तो लगता है यार उसके ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे नहीं, और हम चेंज करने का सोचते हैं। तो ये मिस्टेक आप मत करना। एक बार पूरा टाइम ले लो, डिसाइड कर लो कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, बट एक बार डिसाइड करने के बाद उससे चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग आपको करनी है, फॉलो 1 मेंटर फॉर गाइडेंस। आप YouTube पे किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं जो रेगुलरली आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स देता रहे, गाइडेंस प्रोवाइड कराए। कुछ भी चेंजेस अगर सब्जेक्ट में आए हैं तो वो आपको दे, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया तो हो सकता है आप उतने अच्छे से प्रिपेयर ना कर पाओ। नेक्स्ट, एक मिस्टेक जो आपको आपकी स्टडी में गलती से भी नहीं करनी है वो है गिव टू मच टाइम ऑन फर्स्ट रीडिंग। मैंने तो अपनी स्टडी में की थी, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, वो आपको नहीं करना। आपको फर्स्ट रीडिंग में किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप फोकस करो कॉन्सेप्ट पर, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, उसके समरी नोट्स बनाने पर फोकस करो। एंड थर्ड थिंग, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनको आप हाईलाइट कर ताकि सेकंड रीड पर आप उस पर फोकस कर पाओ। आपका फोकस जस्ट कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हम याद करने बैठ जाते हैं जो टाइम ज़्यादा लेता है। आपको याद करने की चीज़ें सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में करनी है। नेक्स्ट थिंग, उतना ही स्टडी करो जितना एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर पाओ, क्योंकि हम जब फर्स्ट रीड कर रहे होते हैं तो चीज़ें बहुत डिटेल में रीड कर लेते हैं और बाद में रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता। तो स्टार्टिंग से ये पॉइंट माइंड में लेके चलो कि आप चीज़ें मैं इतनी समराइज करते हुए चलूँ कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से हर चीज़ रिवाइज कर पाऊँ। लास्ट थिंग जो आपको करनी है, रेगुलर टेस्ट, पास्ट ईयर पेपर सोल्व करने हैं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपका असेसमेंट करने वाला, आपकी स्टडी में मिस्टेक निकालने वाला कोई नहीं है, आप खुद ही खुद के टीचर हो। तो रेगुलर टेस्ट से आपको आपके मिस्टेक पता चलेगी, आपको आपके वीक एरियाज पता चलेंगे कि कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो।
आप उस पर और ज़्यादा फोकस दे पाओ। तो रेगुलर टेस्ट देने हैं, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो आपको रियली हेल्प करेगी अपनी वीकनेस पता करने में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।